हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर करेंगे। पहले उसका इंट्रोडक्शन करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रियल नंबर। चैप्टर का जो नाम है वो हमारा है रियल नंबर। जो रियल नंबर है तो हम इसको समझेंगे। पहले रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स से मिलकर बनता है। रैशनल जो नंबर हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां q कभी भी 0 नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। 5/6, 10/15, इस तरह के जो नंबर हैं वो क्या होंगे, हमारे रैशनल नंबर होंगे। हम 5/0 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इर्रेशनल नंबर वो नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो बात आती है चैप्टर के अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन ए यूनिक वे। दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो हमें यहाँ से पता चला कि कोई भी जो नंबर कंपोजिट नंबर है, जैसे मैं ले लेता हूँ 6, जब हम इसके फैक्टर करते हैं 2 3 जा 3 1 जा, तो इस 6 के जो फैक्टर आए वो आए 1 2 एंड 3। ये जो होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे और क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं आप सबको पता है। वो नंबर जो ओनली 2 फैक्टर रखते हैं। कितने फैक्टर रखते हैं? 2 फैक्टर रखते हैं, जिसमें एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है, मतलब इटसेल्फ होता है। तो जैसे 2 है, ये एक प्राइम नंबर है, 3 है, ये भी एक प्राइम नंबर। तो हम इसमें देखते हैं, यहाँ रैशनल नंबर की डेफिनेशन दी गई है। रैशनल नंबर सेज p/q q not equal to 0 is terminating and when it is non terminating repeating। ये क्या हो सकते हैं? टर्मिनेटिंग हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकते हैं। अब आती है बात हमारे पास, आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। यहां से हमारे पास फिर से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आती है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इसके बारे में अभी अभी हमने ऊपर चर्चा की कि कैसे वो प्राइम नंबर आते हैं। हमने एक कंपोजिट नंबर लिया और उस कंपोजिट नंबर को हमने देखा। फिर आता है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। सेम बात कह रहा है, कोई अलग नहीं है। फिर हमारे पास जो आता है, ये हमारी एक्सरसाइज आ जाती है। यहाँ कुछ चीज़ें अच्छी दे रखी हैं, जैसे हमें HCF निकालना है तो उसके बारे में बताया गया है। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। किसका निकालना है? 60 एंड 20। तो मैं क्या कर लूँगा, देखिए 6 के फैक्टर कर लूँगा, तो 2 3 जा एंड 3 1 जा।
और मैं यहाँ 20 के फैक्टर कर लेता हूँ। टू से 10, 2 से 5 और 5 से 1। तो 6 के जो फैक्टर आए वो आए 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और जो 20 के जो फैक्टर आए वो आए 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। तो जब हम HCF करेंगे तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ हाईएस्ट की बात हो रही है, तो हमें जो पावर के रूप में होगा वो क्या लेना है, लोवेस्ट लेना है, स्मॉलेस्ट लेना है। तो यहाँ 2 की पावर 1 है। पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से कॉमन है। तो हमने देखा कि केवल ये है जो वो है कॉमन है हमारे पास। तो इन दोनों में से 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में से मिनिमम पावर किसकी है, 1 है, 2 की पावर 1। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 1 मीन्स 2। इसी केस में यदि हम करना चाहें LCM, क्या करना चाहें LCM, तो LCM में उल्टा होगा कि अभी हमने जो लोवेस्ट ली है तो LCM में क्या हो जाएगा, उसकी जगह हो जाएगा मैक्सिमम पावर। तो 2 की पावर 2 और जो बच गए वो सारे के सारे इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो ये आ गया 4 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो इस केस में आ गया हमारा 60। क्या आ गया, 60। तो 2 2 जा 4, 12, 12 5 जा 60। तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे HCF के केस में हमें क्या लेनी है, लोवेस्ट पावर। HCF के केस में हमें क्या लेनी है, लोवेस्ट पावर, ठीक है, कॉमन। और इसमें हमें क्या लेनी है, कॉमन की तो हाईएस्ट पावर, और जो बाकी रह गए सिंगल डिजिट वो सारी की सारी ले लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है अभी पहली एक्सरसाइज के लिए वो हमारा यहाँ फिनिश होता है। इसमें हमने क्या किया, हमने पहले एक थ्योरम थी उसको स्टडी किया। थ्योरम के बाद हमने क्या सीखा कि भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। और उसके बाद हमें मैक्सिमम पावर के हिसाब से और मिनिमम पावर या स्मॉलेस्ट पावर या ग्रेटेस्ट पावर के हिसाब से हमने क्या HCF और LCM निकालना सीखा। अब जो हमारे पास है वो अगला जो है वो एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज को हम सीरियसली करेंगे, अभी ध्यान देंगे। पहला को क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के रूप में, पावर के रूप में लिखना है। चलिए तो देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है 140। तो मैं 140 को फैक्टर कर लूँगा। तो हमारा आ गया 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7 और 7 से 1। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसे कह सकते हैं 2 टाइम्स आया है तो मैं इसे कह दूंगा 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। ठीक है, इसी हिसाब से हम अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास ये हमारा फर्स्ट का फर्स्ट था, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब मैं इसी के नीचे कर रहा हूँ सेकंड पार्ट, या इसके बगल में कर रहा हूँ सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारा क्या है अगला, ये है 156। क्या है 156। तो फिर से हम क्या करेंगे 156 को भी फैक्टराइज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 2 7 जा 2 8 जा, फिर 2 से गया 2 3 जा 2 9 जा, फिर से हमारे पास कितने से गया 3 से, तो 3 1 जा 3 3 जा, और लास्ट में चला गया हमारे से 13 1 जा 13। तो मैं इसको भी वैसे ही लिखूंगा
156 इज इक्वल टू, यहाँ मैं यहाँ बोलूँगा इसको कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 13, तो मैं इसको कह दूंगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1। इस तरह से हम इसे प्राइम फैक्टर्स के रूप में हम इन्हें लिख सकते हैं। तो अभी हमें कुछ चीज़ें और देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारे पास थर्ड वन। तो फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है हमें, वो कहता है 3825। तो इसको भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना है। तो यहाँ आ गया 3825, तो मैं 2 से करूँगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 2 1 जा 2, तो इससे तो 2 से तो नहीं जा रहा, ठीक है। तो मैं किससे करूँगा, 5 से। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनका बेसिक कमज़ोर होता है, उनके लिए मैंने ये करके दिखाया। तो मैं सीधे इसको किससे कर सकता हूँ, 5 से कर सकता हूँ। दूसरा हम किससे कर सकते हैं, इसको देखेंगे 3 + 8 प्लस, आप सब इन चीज़ को दिमाग में भी कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। मैं बस केवल डिवीजन मेथड सिखा रहा हूँ जिन बच्चों को नहीं आता है। तो हम इनको प्लस करेंगे तो ये कितना आ गया, 18। 10 और 13 और 5 18, तो 18 किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ये जो डिजिट है वो किससे भी जा सकती है, 3 से भी जाएगी। तो ऐसे डिवीजन मेथड दिमाग में आप जल्दी जल्दी करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी 3 से ही कर देता हूँ इसको स्टार्टिंग में। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा एंड 3 5 जा। अगेन किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। नेक्स्ट हमारा ये किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है। तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अगेन 5 से किस पे जाएगा, अभी ध्यान देंगे। तो 5 1 जा 5 7 जा, और लास्ट वन हमारा ये 17 से चला गया 1 जा। तो हम इसके साथ भी वैसा ही करेंगे, क्या 3 8 2 5, और यहाँ से हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड 17 की पावर 1। तो ये बहुत ही आसान है, आपने 6th क्लास से ही या 5th क्लास से ही फैक्टराइजेशन सीख लिया है, तो आप इसको कितना आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 505, इसको अभी करते हैं हम फोर्थ वन। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 4th। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, 5005। तो हम यहाँ करेंगे 5005, ठीक है। तो हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास आ गया 5005, तो हम 5 से ही कर देंगे इसको, 5 1 जा 005 1 जा। अब ये किस पे जाएगा, 7 पे जाएगा। किस पे जाएगा, 7 पे। 7 1 जा 7, ठीक है। और कितना हुआ, 3, और 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। उसके बाद ही किस पे जाएगा, 11 पे चला जाएगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा, और ये 13 से चला जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा इसमें 13 1 जा 13। तो जो मेरे पास आया वो आया 5005 इज इक्वल टू, मैं करूँगा 5 की पावर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1। तो इस तरह से हमने 4 पार्ट कर लिए हैं, एक पार्ट बचा है, उसको भी अभी फिनिश करेंगे। थोड़ा देखेंगे कि कैसे इसको भी हम कर सकते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट। तो यहाँ हमने किया 7429 मीन्स 7429
इसके हम फैक्टर करेंगे 7 4 2 9। तो सबसे पहले किस पे जाएगा, 17 पे जाएगा। किस पे जाएगा, 17। ठीक है, तो ये चला जाएगा 17 4 जा। देखो आप, कई बच्चों की समस्या होती है कि इस तरह से नहीं कर पाते, कुछ कमज़ोर बच्चे होते हैं, वो आप डिवाइड की हेल्प से भी इसे करके देख सकते हैं, इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसको करके देख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया 17 4 जा 68, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 6, और ये आ जाएगा 2, 51। यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 and 1, और ये आ जाएगा 9। तो ये कितने पे चला जाएगा, 7 जा पे, तो ये आ गया 119। तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आया वो वैल्यू आई, कितनी आई, 437। इसके बाद ये कितने के ऊपर चला जाएगा, 19 पे चला जाएगा। तो हम इसको फिर करके देख सकते हैं। ठीक है, 437 19 2 जा, तो यहाँ से कितना हो गया भाई 5, और ये हो गया, ये आ गया 19 3 जा। तो इस तरह से भी हम इसको करके देख सकते हैं। तो अब ये मुझे डायरेक्ट पता है क्योंकि 23 इज ए प्राइम नंबर, तो यहाँ पे 1 से चला जाएगा। इस तरह से भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं। कुछ कमज़ोर बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते, वो इस तरह से करके देख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। तो हम इसको लिख सकते हैं 17 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 1 एंड 23 की पावर 1। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन फिनिश होता है। वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो आप 5th क्लास से 4th क्लास से इसको करते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन। फिर हमारे पास इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो हमारे पास आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, वो कहता है कि वेरीफाई करो, और हमें फॉर्मूला दे दिया है। क्या दे दिया है कि फॉर्मूला। तो वो कहता है कि एक फॉर्मूला है LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या फॉर्मूला है, LCM इंटू SCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो आइए इसको देखते हैं। पहले हम फॉर्मूला समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करना प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास है LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसी फॉर्मूले को एक तरह से और भी लिखा जा सकता है, सरलतम बच्चों को याद करने के लिए खाली, LCM इंटू SCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इन दो तरह से इसी फॉर्मूले को आप जैसे भी आपको लगे कि आपको आसानी से याद हो रहा है वैसे आप याद कर लें। ठीक है, कुछ भी नहीं है, LCM इंटू SCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो जब हमारे पास बात आती है इसके लिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो क्वेश्चन जो है हमारे पास उनकी बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, चल के देखते हैं एक बार क्या है। पहला क्वेश्चन है मेरे पास 26 एंड 91। क्या है, 26 एंड 91 है, और हमें इसे वेरीफाई भी करना है। तो मैं आगे चल के अभी करूँगा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो ये यहाँ है मेरे पास 26 एंड 91। मैं दोनों का क्या करूँगा, फैक्टर कर लूँगा। सबसे सरलतम जो विधि है, जो तरीका है, वो है फैक्टराइज करने का, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से 13 और 13 बन जा 13। यहाँ मैं इसी तरह से 19 से भी करूँगा, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 7 बन जा 7,
ठीक है, और 7 3 जा, और ये मेरे पास जो आ गया 13 1 जा 13। तो मैं अब क्या करूँगा, ध्यान देंगे, 26 इज इक्वल टू, ये मेरा हो जाएगा 2 इंटू 13, मतलब डायरेक्ट मैं पावर के रूप में लिख देता हूँ, और मेरा यहाँ 91 का हो गया 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। क्लियर हुआ सबको? तो सबसे पहले हम इसमें से क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, HCF। तो मैं यहाँ क्या निकाल रहा हूँ, HCF निकालूंगा। HCF मैंने बताया था हाईएस्ट है, तो मतलब पावर लोएस्ट लेनी है। हाईएस्ट है तो क्या लेना है, पावर लोएस्ट लेनी है। तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि कॉमन क्या है। तो ध्यान देंगे, तो कॉमन मेरे पास जो आया वो ये है 13 की पावर 1, और दोनों की पावर 1 है, तो लोवेस्ट तो मतलब दोनों ही बराबर हैं, तो आप किसी को भी एक को यहाँ ले सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो आंसर आ गया इससे वो आ गया 13, मतलब 13। इसी तरह से मैं क्या करूँगा, यहाँ से ले लूँगा LCM। LCM पावर मैक्सिमम लेनी है जो कॉमन है, तो इन दोनों में तो 13 ही है, तो मैं 13 इंटू 2 इंटू 7 लिख दूंगा। ठीक है, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 182। मेरे पास LCM भी हो गया, मेरे पास HCF भी हो गया। LCM भी हो गया और मेरे पास HCF भी हो गया। तो मुझे सीधी सी बात है, इस फॉर्मूले के थ्रू हमें ये क्रॉस वेरीफाई करना है। क्या करना है, क्रॉस वेरीफाई। चलिए तो आइए करते हैं। तो मैं लिखूंगा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। तो यहाँ हो गया कितना, LCM 182 इंटू में 13 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। तो आप इन देखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 2366 एंड 2366। तो ये दोनों ही इक्वल हो गए, तो मैं लिख सकता हूँ LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं, वो क्या कहता है। चलिए उसको भी करके देखेंगे। वो है अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, वो कहता है 5, 10 एंड 92। ठीक है, इन दोनों के लिए हमें इसी प्रोसेस को दोबारा करना है। तो हमें कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो सेम प्रोसीजर हम दोबारा करेंगे। तो यहाँ से हम दोबारा करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और इसका सेकंड पार्ट। तो हम यहाँ से कर स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास है 5, 10 और एंड 92। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, पहले सिमिलर 5, 10 के हम फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ से 2 से गया, 2 2 जा 4, तो यहाँ 1 रहा, ये 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। इसी तरह से 5 और 5 10 और 2 12, तो 3 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, तो हमने किस पे चला गया, 3 8 जा 24, 3 5 जा। अब ये 5 पे जा रहा है और 5 से कितने पे जा रहा है, 5 1 जा 5 7 जा, और ये 17 से जा रहा है कितने पे, 1 जा। तो मैं यहाँ लिखूँगा, इसके बगल में ही मैं दूसरा भी कर लेता हूँ, एक सेकेंड, फिर उसके बाद एक साथ लिख लूँगा दोनों को। तो ये आ गया मेरा 92। तो यहाँ से 2 से किया, 2 4 जा 2 6 जा, 2 2 जा 2 3 जा एंड 23 जा 1 जा। तो दोनों को एक साथ लिखूंगा 5 10। तो यहाँ से हो गया 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 एंड 17 की पावर 1। दूसरा मेरा हो गया 92। तो यहाँ से आ गया 2 की पावर 2 एंड 23 की पावर 1। तो मैं यहाँ निकाल लूँगा HCF। HCF में हमारे पास जो कॉमन है वो क्या आया भाई, जो कॉमन है वो मेरे पास आया, ये क्या आया, दोबारा इसको ब्रैकेट को अच्छे से लगाता हूँ, 1 मिनट।
तो यहाँ से मेरे पास जब ये आया तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तो मुझे पता है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट में क्या लेनी है, लोअर, तो 2 की पावर 1 मैंने लिया तो मेरा आंसर आ गया 2, और यहीं मैंने एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर लेनी है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 23,460, 23,460। हम इन सबको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से मेरे पास जो है वो एलसीएम भी आ गया और मेरे पास क्या आ गया, एचसीएफ भी आ गया। तो दोनों चीज़ होने के बावजूद फिर मैं क्या करूँगा, मुझे वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 23460 इज मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास आ गया 510 मल्टीप्लाई बाय 92। तो जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46,920। जब मैंने दोनों की मल्टीप्लाई की तो मेरे पास ये आ गया, तो मैं कह सकता हूँ एलसीएम इज इक्वल टू सॉरी यहाँ हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से ये जो हमारा है वो क्रॉस वेरीफाई हो गया। सिमिलरली हम अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। तो इस सेकंड का जो थर्ड पार्ट है वो करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ है सेकंड का थर्ड पार्ट, यहाँ हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहता है हमें 336 एंड 54। तो फिर अगेन हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, जो ओनली 2 फैक्टर रखते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में 6 है तो हम 2 से कर सकते हैं, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा एंड 7 1 जा। ये हमारे पास आ गया। अगेन मैं क्या करूँगा, 54 का भी सेम करूँगा। तो यहाँ से 54 आ गया मेरे पास। 54 का क्या हो जाएगा, 2 से गया 2 2 जा 2 7 जा, फिर से 2 से गया, 2 से कह रहा हूँ 3 से गया, 3 से करेंगे तो ये आ गया 9 जा, 3 से करेंगे तो 3 जा एंड 3 1 जा 3। इस तरह से मेरे पास दोनों की वैल्यू आ गई हैं, दोनों के प्राइम फैक्टर आ गए हैं। मैं दोनों को साइड में लिख लेता हूँ। 336 इज इक्वल टू 2 इंटू, या सीधे पावर के रूप में लिख लेता हूँ, तो 1 2 3 4। तो मैं यहाँ कहूँगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। सेम 54 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। इस तरह से मैंने इसे लिख लिया। अब क्या होगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा HCF। तो HCF निकालने के लिए हाईएस्ट है तो मुझे कॉमन में लोएस्ट चाहिएगी। कॉमन में क्या चाहिएगी, लोएस्ट। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कॉमन क्या क्या है। तो मेरे पास एक तो कॉमन है 2, क्या है 2, और दूसरा जो कॉमन है वो मेरे पास है 3, ठीक है। तो मैं इन दोनों में जो कॉमन निकालूंगा तो मुझे लोएस्ट, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो मेरे पास तो स्मॉलेस्ट पावर चाहिए हमें। तो इसमें है 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1, तो स्मॉलेस्ट हुई 2 की पावर 1, और 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 3 में 3 की पावर 1। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो मेरा HCF जो है वो 6 आ गया। अब मैं निकालूंगा LCM। इस बार मैं मैक्सिमम पावर लूँगा, तो 2 की पावर 4 ले लूँगा, 3 की पावर 3 ले लूँगा एंड 7 की पावर 1 ले लूँगा। तो इससे जो मेरा रिजल्ट आएगा वो आएगा 3024। अब मेरे पास LCM भी है एंड HCF भी है।
दोनों ही चीज़ें मेरे पास हैं, तो मैं क्या करूँगा, सीधे से मैं सीधे फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। वो है मेरे पास LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर। देखो हर बार अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि जिस बच्चे को जो याद हो सके वो उसे कर ले। सेकंड नंबर, तो यहाँ से मेरे पास आ गया LCM 3024 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 336 मल्टीप्लाई 54। ऐसा करने से मेरी दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी वो आ जाएगी 18,144। दोनों तरफ सेम आ गई, आप इसको करके देख सकते हैं। तो ये मेरा आ गया LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। तो इस तरह से जब मेरे दोनों ही इक्वल आ गए तो मेरा ये भी क्या हो गया, क्रॉस वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया एंड सेकंड क्वेश्चन किया, और बहुत ही आसान क्वेश्चन बने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बने। मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है कि LCM एंड HCF फाइंड करना है। ठीक है, फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए हमें इनका क्या करना है, LCM और HCF निकालना है। तो पहला है 12, 15 एंड 21। तो आइए देखते हैं। नीचे की तरफ ले लेते हैं ताकि वहां कर सके हम। तो यहां हमने किया थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट। तो अभी हम करेंगे 12, 15 एंड 21। तो 12, 15 एंड 21। तो यहाँ से हमने फिर से वही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे सिंपल यही है, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। 15 का करेंगे अभी हम, 3 5 जा एंड 5 1 जा। 21, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 7 जा एंड 7 1 जा। तो सेम अभी हम क्या करेंगे, यही नीचे कर देते हैं ताकि आसान हो जाए और जल्दी भी हो जाए। तो हम सबसे पहले करेंगे 12 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 15 इज इक्वल टू 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। और लास्ट हमारा हो गया 21 इज इक्वल टू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अगेन हम क्या ढूंढेंगे भाई, हम ढूंढेंगे कि कॉमन क्या है। तो हमने देखा कॉमन जो है हमारा 3 की पावर है। किसकी पावर है, 3 की। तो हम सीधे से फटाफट दोनों को लिख देंगे हम, LCM एंड HCF। तो पहले मैं HCF लिख रहा हूं, तो पावर तो सेम है, तो पावर सेम है तो 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3। और LCM जो आया मेरा वो जो है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। जब इन सभी को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आएगा 420। तो मैंने LCM भी निकाल दिया, HCF भी निकाल दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला। ठीक है, इसी तरह से मैं इसका सेकंड पार्ट करूंगा अभी। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है भाई, वो कहता है, जाके देखना पड़ेगा कहता क्या है। ये है 17, 23, 29 और थर्ड वन है 8, 9 एंड 25। तो इन तीनों को और जल्दी से कर लेते हैं एक बार। तो अब अभी हम करेंगे 17, 23 एंड 29। तो यहाँ से फिर से 17 का करेंगे। 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17। 23 ऑल्सो है प्राइम नंबर, तो वो भी किससे जाएगा, 23 से। 29 ऑल्सो ए प्राइम नंबर, तो ये भी किससे चला जाएगा, 1 जा पे चला जाएगा। तो मैं सबको लिखूंगा 17 इज इक्वल टू 1 इंटू 17 पावर 1, या 1 को चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि HCF निकालने में हमें दिक्कत नहीं आएगी।
तो फिर हमारा हो जाएगा 23 इज इक्वल टू 1 इंटू 23 की पावर 1 और 29 इज इक्वल टू 1 इंटू 29 की पावर 1। और यहीं से हमें फिर से वही करना है कि हमारे पास कॉमन क्या है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF के लिए मुझे क्या चाहिए, तीनों में जो कॉमन है वो टर्म चाहिए और उसकी मिनिमम पावर चाहिए। तो ये 1 की पावर 1 है, तो आंसर आ गया 1। और LCM के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, 17 की पावर 1, 23 की पावर 1 एंड 29 की पावर 1। और इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आ जाएगा 11339। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन काम को कर सकते हैं। लास्ट वन है, वो भी हम जल्दी कर लेते हैं, तो हमारे 3 क्वेश्चन हो जाएंगे इस वीडियो में। तो इसी का जो थर्ड पार्ट है वो भी अभी हम करते हैं। तो थर्ड पार्ट किसका करना था, 8, 9 एंड 25। तो मैं क्या करूँगा, 8 को फैक्टराइज करूँगा तो 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। 9 को करूँगा 3 3 जा एंड 3 1 जा। 25 को भी करेंगे हम इसी तरह से। तो यहाँ हमने किसको कर दिया, 25 को। तो 5 से करेंगे तो 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो इस तरह से हमारा आया, तो हम सीधे लिखेंगे 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 9 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 एंड 25 इज इक्वल टू 5 की पावर 2। तो हमें 1 और लेना पड़ेगा क्योंकि कोई कॉमन कुछ नहीं है, तो कॉमन क्या आएगा, 1। तो HCF इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, क्योंकि हमारे पास जो कॉमन है वो क्या है, 1 है। क्या है, 1। तो हमने क्या लिख दिया, HCF जो हमारा आया वो हो गया 1। और LCM जो आया वो क्या होगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। जब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1800, 1800 मतलब 1800। तो इस तरह से हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और बहुत ही आसान है, जो आपने 5th और 6th क्लास में किए। तो यहाँ से 4th क्वेश्चन कहता है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। तो इसका हमें फिर LCM निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ही चीज़ हैं। फर्स्ट नंबर हो गया 306 एंड सेकंड नंबर हो गया 657 और HCF हो गया 9। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो आइए इस क्वेश्चन को फटाफट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 4। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट नंबर जो हमारा हुआ वो हुआ 306 एंड जो सेकंड नंबर हुआ जो हुआ वो हुआ हमारा 657। और यहाँ हमें गिवन में ही क्या दे दिया है, HCF भी दे दिया है जो हमारा 19। ठीक है, तो अब हम क्या लगा देंगे, हमारे पास फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। ठीक है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यहाँ हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो आइए इसको सोल्व कर देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, 9 इंटू LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657। तो यहाँ से मैं LCM निकाल लूँगा। LCM क्या हो जाएगा, यहाँ 9 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में 306 इंटू
657 डिवाइड बाय 9। तो 9 से कितने पे जा रहा है? 9 1 जा 9, 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27। अब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे किस किस की? 306 इंटू 73। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 22,338। तो हमारा जो LCM जो होगा वो हो जाएगा 22,338। तो इस तरह से हमने हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो बहुत ही आसान है, ये मुश्किल नहीं है। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। वो कहता है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या जो 6n है n नेचुरल नंबर के लिए, जो पावर में n है वो क्या है? नेचुरल नंबर। क्या वो जब उसकी वैल्यू आएगी तो उसकी वंस प्लेस पे 0 होगा? ये इसने पूछा है। तो हम इसको चेक करेंगे अभी कि ये होगा कि नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारे पास? क्वेश्चन आ गया है जी 5th। तो वो पूछ रहा है कि 5th क्वेश्चन में जो 6n है क्या वो जो एंड होगा, एंड विद किसके होना चाहिए? 0 होगा। उसने ये क्वेश्चन पूछा है। तो हम क्या कहेंगे? पहले 6n के फैक्टर कर लेंगे। 6n इज इक्वल टू, तो ये आ गया 2 इंटू 3 की पावर n। कितना आ गया? 2 इंटू 3 की पावर n। तो अब मैं क्या कह दूंगा? इफ एनी नंबर एंड विथ 0 it should be divisible by 10। वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 10। और दूसरी शब्दों में कहें तो इन अदर वर्ड्स, और इट विल बी also divide या divisible by 2 and 5। तो या तो वो 10 से डिवाइड होना चाहिए या वो किससे होना चाहिए? 2 and 5 से। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो फैक्टर आए हैं वो कौन कौन से आए हैं? 2 तो आया है, लेकिन कौन सा फैक्टर नहीं आया है? 5 जो है वो फैक्टर में नहीं आया है। यहाँ हमारे पास जो आया है वो कौन सा फैक्टर आया है? 3 फैक्टर आया है। तो हम क्या कह सकते हैं? चेंज कर लेता हूं एक बार पेन को। हम कह सकते हैं इट कैन ऑब्जर्व दैट 5 is not in the prime factorization of 6n। तो हम क्या कह देंगे कि भाई जो 6n है वो क्या नहीं हो सकता? एंड वी 0 नहीं हो सकता। तो मैं अब क्या कहूंगा, ध्यान देंगे, मैं कहूंगा देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड विद द 0। डिजिट 0।
फॉर एनी नेचुरल नंबर। वो क्या नहीं हो सकता, जीरो से एंड नहीं हो सकता किसी भी नेचुरल नंबर। तो बड़ा ही आसान था, बस ध्यान रखना है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसके फैक्टर में क्या होना चाहिए, एक तो 2 होना चाहिए और एक 5 जरूर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो उसमें 10 होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन कंप्लीट होती है तो वो क्या होगा, जरूर जीरो से एंड होगा। यदि ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो वो जीरो से एंड नहीं होगा। तो हमारे पास एक दो क्वेश्चन और बाकी हैं, उनको और देखते हैं एक बार। ठीक है, 6th क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो हमें ये बताना है कि ये जो है कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। हमें बताना है कि क्या ये दोनों जो है वो कंपोजिट नंबर हैं या नहीं। तो आइए चेक करते हैं। देखेंगे कि ये एक कंप्लीट टर्म है और एक ये टर्म है। तो इस टर्म में कॉमन क्या है, तो हमने देखा 13 दोनों में है, तो मैंने यहाँ से 13 को कॉमन ले लिया, तो ये आया 7 इंटू 11 और 13 यहाँ से चला गया तो सिर्फ बचा 1। तो मैं कहूँगा 13 इंटू 77 प्लस में 1। फिर मैं यहाँ से क्या कह दूंगा 13 इंटू यहाँ से आ गया 78 है, और आपको पता है 1 तो सभी का फैक्टर होता है। एक तरीका तो इसको सोल्व करने का ये है। ठीक है, दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर हो गए तो इट इज़ कंपोजिट नंबर। बट मैं इसको सोल्व और कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 13 इंटू 6 इंटू में 1। तो यहां से अब मैं क्या कह दूंगा, ध्यान देंगे, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज कंपोजिट नंबर। तो ये क्या है भाई, एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो मोर देन 2 फैक्टर है, 1 2 3 4। वैसे देखिए 13 को 1 भी गिने तब भी क्या है 3 फैक्टर। क्लियर? चलिए, तो इसी हिसाब से मैं इसको भी सोल्व करता हूँ। इन दोनों में ध्यान देंगे तो दोनों में क्या है 5 है, तो मैं क्या करूँगा इस 5 को ले लूँगा, तो यहाँ से क्या आ गया 5 कॉमन आ गया, तो मेरा बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 1। मैं इन सब की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1008, 1008 प्लस 1। तो मैं इसको करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 1009, और मैंने कहा 1 तो सबका मल्टीपल है, फैक्टर है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा इस तरह से लिख दूंगा। और सेम मैं इसके लिए भी लिख दूंगा, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज नंबर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं। अब हमारे आता है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए देखते हैं।
वो कहता है देयर इज ए सर्किल, ये हमारा 7th क्वेश्चन की बात चल रही है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 minutes to drive one round of the field while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें सीधी सी बात होती है, हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है, जिसमें बात आती है कि वो एक ही पॉइंट पर कब आ जाएंगे, वो एक दूसरे से कब मिलेंगे, एक दूसरे से कब, जैसे लाइट में आ गया तो एक साथ लाइटें कब जलेंगी। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, इसी कंडीशन में आता है कि एलसीएम निकलता है। जैसे मानो मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से क्या क्या नाम थे उनके, मेरे को याद नहीं आ रहा, सोनिया था शायद और एक का रवि था। तो मानो सोनिया यहाँ से जब चलती है तो कितनी मिनट लेती है, 12 मिनट। कितनी मिनट लेती है, 18 मिनट। कितनी मिनट लेती है, 18 मिनट। और रवि जब यहाँ से एक कवर करता है तो लेता है 12। भाई मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड थोड़ी कम होगी। तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं या चलते हैं। तो ये कह रहा है कि दोबारा वो कंडीशन कब आएगी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा आ जाएं, किस पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिले। ठीक है, तो हम इस केस में हम लिखेंगे सोनिया टेक, अच्छा क्वेश्चन नंबर तो डालना भूल गए हम, तो क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से सोनिया टेक कितना भाई, 18 मिनट, और रवि टेक 12 मिनट। मैं दोनों का क्या निकाल दूंगा, एलसीएम। मैं यहां से 18 और 12 का क्या निकाल दूंगा, एलसीएम। एक साथ भी निकाल सकते हैं, अलग अलग भी निकाल सकते हैं। 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, 2 से 6, 2 से 3 एंड 3 से 1। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया भाई, दोनों को लिख दूंगा। 18 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, और यहाँ मेरा 12 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो ये दोनों ही कॉमन है। अच्छा मुझे तो एलसीएम निकालना, सॉरी एलसीएम। तो मैंने ध्यान से देखा कि ये 2 भी कॉमन है और ये जो है ये 3 भी कॉमन है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, दोनों ही कॉमन है तो एलसीएम निकालूंगा। तो क्या लेना है, मैक्सिमम पावर। तो यहाँ से मैंने ले लिया 2 की पावर 2 और यहाँ से ले लिया 3 की पावर 2। तो यहाँ से मेरा आ गया 4 और यहाँ से आ गया 9 और मेरा दोनों की मल्टीप्लाई करने से आ गया 636 और यही मेरा आंसर होगा मिनट। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि 2 ट्रैफिक लाइट हैं या 3 ट्रैफिक लाइट हैं, वो एक साथ कब जलेंगी। ठीक है, 2 कार हैं एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक साथ कब मिलेंगी। ठीक है, 2 लोग हैं सर्कुलर पाथ के ऊपर भाग रहे हैं, एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आएंगे। ठीक है, इस तरह का जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो मन लगाकर इसे अपने हाथ से करिए, क्योंकि जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे आपको क्वेश्चन एग्जाम टाइम में अच्छे से नहीं कर पाएंगे।